भैया एक बात बताऊं, हमारे श्री धाम वृंदावन धाम में अगर कोई पागल इंसान भी दिख जाए तुमको तो समझ लेना कि हमारे बिहारी जी की कृपा है, तब यहाँ पर ये घूम रहा है। श्री धाम वृंदावन धाम में वही इंसान आ सकता है, वही आ सकता है यहाँ पर जिसके बड़े पुराने पूर्ण हुआ करते होंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे बिहारी जी, ये जीवन आपने भले ही मुझे ब्रजधाम में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस जन्म में अगर कोई मेरे अच्छे पूर्ण बन गए होना तो इतनी कृपा करना कि अगला जन्म जब हो तो वो श्री धाम ब्रजधाम में हो। अगर मेरे इतने भी सुंदर पुण्य ना बन सके तो कृपा करके वृंदावन का एक वानर ही बना देना। अगर इतने भी पुण्य संभव ना हो सके तो हे प्यारे मुझे वृंदावन का कोई वृक्ष ही बना देना। अगर इतना भी संभव ना हो सके तो हे प्यारे मुझे वृंदावन धाम की एक कोई छोटी सी जड़ी बूटी बना देना, पौधा बना देना। अगर इतना भी संभव ना हो तो ब्रज की मुझे धूल बना देना। क्यों? क्योंकि ब्रज की धूल अगर बना दोगे ना, जाने कितने संत जन आएंगे मेरे ऊपर अपने चरण पधराएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हे गोविंद, आप तो करुणा निधान हो, कृपा निधान हो। हे मेरे बांके बिहारी, तुम तो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो। आज कितना निराला जलवा है, ये मेरे कन्हैया का जलवा नहीं तो और क्या है। आज हम लोग देखते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, सब कुछ होता है, तो हम लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन भैया मेरे ठाकुर जी कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े दयालु हैं, उनकी व्यवस्था करने के लिए हम सब भक्त लोग उनको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये ऐसा उत्सव है, ये उत्सव जो प्रभु ने प्रदान किया हम लोगों को। ये प्रभु ने जो हम सभी को उत्सव प्रदान किया है ना, ये जो समय प्रदान किया है ना, ये भैया कोई साधारण समय नहीं है। ये हमारे ठाकुर जी की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कृपा है। हर समय हर जगह जब भगवान की कृपा नजर आने लग जाए, क्यों भैया इंसान कितना स्वार्थी है। अगर तेरे साथ अच्छा हुआ तब तू बड़ा प्रसन्न होता है, और थोड़ा सा गलत हो जाए, थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो ऐसे मुंह फुला लेते हैं, भगवान से नाराज हो जाते हैं। और क्या करते हैं, बोले प्रभु आप सबको इतना देते हो, हमारी थोड़ी सी भी पुकार नहीं सुनते। अरे भैया जरा ये तो सोचिएगा, हो सकता है प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हो सकता है ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हो। अरे जय हो। हरे कृष्णा। भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का मजीरा अगर बजाओ ना तो जीवन संभल जाए। इसमें भी ऐसा अनुराग भर दे मेरे प्रभु कि जो भी बजाए इसे तो उसका जीवन धन्य हो जाए। हे प्यारे, एक बार बंसी की वो तान सुना दो, बंसी का वो राग सुना दो
जिसको सुन लेने से लीजिए ये मन में शांति मिल जाए। वो तेरा सुंदर रूप सलोना, वो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन पे जादू टोना, अखियन पे जादू टोना, ए जादूगर सरकार सूरत
बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी मैया लोग है ना, ये भगवान कन्हैया के जमाने की गोपियां हैं भैया। ये मैया लोग तो बड़े भाव में नाचती हैं। खुश रहे हमारे बिहारी जी, आप सभी पे कृपा करें, आप सभी लोग खुश रहो मैया। आज तो सभी को आनंद आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि आज हमारे कन्हैया आने वाले हैं। बड़े ही धूमधाम के साथ में आज नंदोत्सव जन्मोत्सव भगवान का मनाया जाएगा। तो बड़ी ही तैयारियों के साथ में हमारे सभी भाई बंधु, हमारी माँ बहनें पधारी हुई हैं और हमारे यजमान जी जो आए हैं वो भी भगवान के लिए जन्मोत्सव के लिए बहुत सारी सामग्री लेकर के आए हैं। उनके लिए भी साधुवाद है। जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा बड़े ही भाव से हमारी सभी माँ बहनें भैया लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज परीक्षित जी ने अपने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया। श्री सुखदेव स्वामी से कहा कि हे गुरुदेव भगवान, भगवान का अवतार क्यों होता है, किस लिए होता है, कब होता है और कैसे होता है, कृपा करके ये बता दो। तो बताने लगे हैं श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित जी को। कथितो वंश विस्तार भविता सूर्यो राज्ञाम चोभे वंश्याणा चरितम परमाद्भुतम्। होतिर्यदोर्वंशे भगवान् भूतभावना कृतवाया विश्वात्मा तारिणो वदने स्तरा। श्री सुखदेव स्वामी बता रहे हैं महाराज परीक्षित जी को, जब जब संसार में पाप बढ़ जाता है तथा धर्म की हानि होती है, माँ बहनों पर अत्याचार बढ़ जाता है, तब वो संसार का स्वामी मनुष्य रूप धारण करके इस धरातल में आ जाता है। जब जब हो धर्म की हानि जब जब संसार में पाप बढ़ जाता है तथा धर्म की हानि होती है, माँ बहनों पर अत्याचार बढ़ जाता है, तब वो संसार का स्वामी मनुष्य रूप धारण करके इस धरातल में आ जाता है। निवेदन करूं, जिस समाज में, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है ना प्यारे, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। भगवान कभी तुम पे खुश नहीं होंगे अगर तुम्हारे घर की लक्ष्मी तुमसे नाराज है। घर की लक्ष्मी कौन है? ये हमारी माँ बहन है। लेकिन मैं अपनी माताओं से निवेदन करूं, अगर हमारे भाई लोग आप लोगों का सम्मान करते हैं तो आप लोगों का भी ये धर्म है कि आप लोग भी उनका आज्ञा का पालन करो। पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है। अच्छा एक बात बताइएगा, पति परमेश्वर होता है ना? होता है। अगर पति परमेश्वर होता है तो पत्नी क्या होती है महाराज? परमेश्वरी। अरे नहीं पंडित जी, हमारे पंडित जी तो आइडिया से बता रहे हैं। जैसे कि
मास्टर साहब होते हैं ना, उनकी पत्नी भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन महाराज उनको मास्टराइन कहा जाएगा। अगर पतिदेव डॉक्टर साहब है तो उनको डॉक्टराइन कहा जाएगा, होता है ना। पंडित जी ने तो आइडिया से बता दिया। देखिए, अगर एक पति परमेश्वर है तो हमारी माँ बहनें भी कुछ हैं। परमेश्वर यानी भगवान की एक मूर्ति को जा करके, परमेश्वर को जा करके कहीं गंदी जगह पे आप रख दो, जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ हो वहाँ पे रख दो, तो क्या उस परमेश्वर की शोभा होगी? क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन भैया उसी परमेश्वर को जाकर के आप एक मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित कर दो तो क्या होता है? उसकी शोभा बढ़ जाती है, सुरक्षा बढ़ जाती है। अगर हमारी भैया लोग परमेश्वर हैं तो हमारी मैया लोग एक शोभा बढ़ाने वाली तुम्हारी मंदिर है। और मंदिर में अगर मूर्ति ना हो तो मंदिर सूना लगता है, और मूर्ति केवल हो वहाँ पे मंदिर ना हो तो कहते हैं महाराज मूर्ति की शोभा नहीं होती। आप दोनों लोग कब अच्छे लगोगे? जब आप दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करोगे तब अच्छे लगोगे। नारी का सम्मान करें। हम लोग अपने बेटों को सिखाते हैं, अपनी बेटियों से कहते हैं कि अरे बेटी, घर की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, घर की इज्जत बर्बाद मत करना। अरे मैं अपनी माँ बहनों से कहूँ, भाइयों से कहूँ कि अरे भैया आप अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते हो कि किसी की घर की इज्जत के साथ में कभी खिलवाड़ मत करना। अगर बेटा और बेटी को दोनों को हम लोगों ने सिखाया होता ना तो प्यारे मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया में आज इतना अधर्म हो रहा है शायद इतना ना हो। भगवान अवतार क्यों लेता है? जब संसार में पाप बढ़ जाता है तथा धर्म की हानि होती है, माँ बहनों पर अत्याचार बढ़ जाता है, तब वो संसार का स्वामी मनुष्य रूप धारण करके इस धरातल में आ जाता है। एक चेला, एक सज्जन जी का स्वभाव था, वो कोई भी संत जी आ जाए उनसे प्रश्न करते थे। और उनका प्रश्न क्या होता था? बोले महाराज ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर एक है या अनेक है? ईश्वर है या है कि नहीं है? अगर है भी तो मिलता कैसे? बहुत संतों से पूछा, सभी संतों ने अपना अपना मत बताया कि ईश्वर कैसा है, क्या करता है, अपना अपना अनुभव दिया। एक दिन एक ज्ञानी संत के पास में वो सज्जन जी पहुंचे। बोले महाराज ईश्वर एक है कि अनेक है? महाराज जी ने तुरंत कहा, बोले बेटा एक काम करो, तुम्हारे यहाँ हीरा है? हीरा तुम्हारे यहाँ है? हीरा की माला होती है, मोती की माला होती है, तो बहुत सारे हीरा मंगवाए। राजा ने कहा महाराज एक हीरा की कौन कहे, हमारे यहाँ तो बहुत सारे हीरा हैं। महाराज जी ने कहा राजा साहब हीरे की गिनती लगाओ, हीरा कितने हैं? राजा ने हीरा को ऐसे लिया, बोले महाराज एक। महाराज जी बोले एक, उसको रख दिया। फिर दूसरा उठाया, बोले महाराज दो, यानी कि दो हीरा हो गए। महाराज जी बोले राजा साहब हाथ तो देखिए, इसमें तो एक ही हीरा है। झूठ क्यों बोल रहे हो? हीरा तो एक है ना, उसको रखो। फिर राजा साहब ने रख दिया। तीसरा हीरा उठाया, बोले महाराज तीन। फिर महाराज बोल पड़े, बोले राजा साहब फिर झूठ बोल रहे हो, हाथ में देखिए हीरा एक है, तीन नहीं है। आखिर में राजा को मानना पड़ा कि हीरा तो एक ही है। गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया, बोले भैया कोई एक गिनता है, दो गिनता है, तीन गिनता है, कोई इस भगवान को पुकारता है, उस भगवान को पुकारता है, लेकिन परमात्मा वो सत्ता तो भगवान की एक ही है। हम लोग गिनती लगाते हैं,
धर्म के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, बोले लोगों ने भगवान को भी बांट दिया। आज इंसान इंसान से कट रहा है, क्यों?